Student, this is our third part of the lesson. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. देखिए आर्कियोलॉजी जो थी, पुरातत्व विभाग था, उन्होंने बीच के वर्षों में जो दशक थे उनके अंदर उन्होंने जो फैरो होते थे, जो ममीज के बारे में खोज की थी, उसमें उन लोगों ने उनके खजाने पर कम ध्यान दिया और उनके जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में ज़्यादा पता किया. It also uses more sophisticated tools, including medical technology in 1968, more than 40 years after Carter's discovery. इन्होंने बहुत अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया इन द ईयर 1968, 40 साल पहले, 40 साल बाद कार्टर की डिस्कवरी के. एन अनाटमी प्रोफेसर एक्सरेड ममीज एंड रिलेटेड ए स्टार्लिंग फैक्ट. अनाटमी के जो प्रोफेसर थे, जो शरीर की संरचना का जो ध्यान, जो गहन अध्ययन करते थे, उसके प्रोफेसर जो थे, उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य का विवरण दिया. बीनीथ दी रेजिन्स दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. जो घोल, जो पदार्थ उसकी चिपकाया गया था, उसके नीचे जो उसकी छाती और जो उसकी बैकबोन, जो पसलियां और जो छाती की जो हड्डियां थी, वो वहां से गायब थी. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtually body. आज जो डायग्नोस्टिक होते हैं, जो पुरातत्व चिकित्सक जांच जो होती है, उसके अंदर सीटी स्कैन आ गए, टोमोग्राफी आ गई है, जो हजारों, जो सैकड़ों जो एक्सरेज होते हैं उनका क्रॉस एग्जामिन किया जाता है. जैसे किसी ब्रेड के ऊपर ब्रेड के दो भागों को चिपका दिया जाए और उसके थ्री डायमेंशंस वर्चुअल जगह जगह से उसको लिया जा सकता है. यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सभी थ्री डायमेंशंस के आधार पर उन्होंने उसका सीटी स्कैन किया. व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवेल ऑफ टूथ दैन द एक्सरे. और एक एक्सरे ज़्यादा सीटी स्कैन बता भी क्या सकता है. एंड कुड इट आंसर टू द बिगेस्ट क्वेश्चन विल स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. और आज भी ये दो बड़े क्वेश्चन जिनका उत्तर नहीं दिया गया है, उनको ढूंढ रहा है. हाउ डिड ही डाई, यानी कि वो जो फेरो था, वो जो आखिरी वंशज था, वो मरा कैसे. हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो अपनी मृत्यु के समय कितनी साल का था. ये दो क्वेश्चन आज भी हैं जो सीटी स्कैन और एक्सरेज करने के बाद में भी उसको नहीं बता पाए हैं. किंग टूट्स demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family line and his funeral was the death rattle of dynasty. King Tut demise was a big event. King Tut की मृत्यु जो थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट था. इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, शाही जो जो उनका स्टैंडर्ड होता है, जिस राजशाही तरीके से उनको दफनाया जाता था, और एक बहुत शानदार तरीके से उसकी जो मृत्यु थी, वो उससे भी बड़ा, उसकी मृत्यु जो उनका जो जीवन था, रहन सहन था, उसकी मृत्यु उसके जीवन से भी ज़्यादा अनमोल थी या उसके ज़्यादा शाही थी. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह उन अपने वंश का अंतिम वंशज था. हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डेंसिटी. उसकी मृत्यु न केवल एक वंशज की मृत्यु थी, बल्कि एक वंश की भी मृत्यु थी. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर. किंतु उसकी मृत्यु, उसके जाने के बाद में और उसके जो चीज़ें थी, वो आज भी अनक्लियर है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, वो क्यों मरा, वो मरा या मारा गया, उसकी मृत्यु प्राकृतिक थी या अप्राकृतिक. ये सवाल आज भी उलझे हुए हैं. Amenhotep III, Tut father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades. At the height of the 18th dynasty golden age. एमोनोटेप थर्ड, जो कि तट का फादर या उसका दादा रहा होगा, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था जिसने लगभग 40 दशकों तक, जिसने 40 साल तक लगभग राज किया, 4 दशक तक राज्य किया, और वो 18वां वंशज था, अपने उस शानदार शाही वंश का 18वां वंशज था. हिज सन एमोनोटेप फोर्थ सक्सीड हिम, और उसका जो पुत्र था एमोनोटेप फोर्थ चतुर्थ जो था, उसने उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाया. एंड इनिटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशेंट इजिप्ट, और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक अजीब ही, एक विचित्र युग की शुरुआत की. द न्यू फेरो प्रोम्प्टेड द वर्शिप ऑफ द अटेन, द सन डिस्क चेंज द नेम इज टू अखेंटन. जो नया फेरो था, उसने जो अटेन जो था राजा था, उस अटेन जो था यानी कि सूर्य,
सन डिस्क सूर्य की पूजा प्रारंभ कर दी। चेंज हिज नेम टू अखेंटन, और उसने अपना राजा नाम अखेंटन रख लिया। और सर्वेंट ऑफ द अटेन, यानी कि अटेन का सर्वेंट, अखेंटन का मतलब होता है अटेन का सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेंटन, और उसने जो प्राचीन नगर थीबस जो था वहां से बदल करके अपनी राजधानी नए शहर में अखेंटन में बदल दी, नॉन एज अमरना, जो कि अमरना के नाम से जानी जाती थी। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमन, और उसने एक नया ही झटका दे दिया, जो अमन जो शहर था उसके ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। ए मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग द टेम्पल्स, अमन जो कि साम्राज्य था, अमन जो एक मुख्य प्रमुख देवता था, उसके मंदिरों को तोड़ दिया, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया और उसके मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, ये एक बहुत ही भयावना समय था। सैड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर द साइट एंसेंट थीबस, एंशंट थीबस के अंदर जो शिकागो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे रे जॉनसन, उन्होंने कहा कि एक बहुत भयानक समय था जो एक राजा ने नए युग की शुरुआत कर दी थी। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर कंट्रीज वॉज कमिंग टू एन एंड, वो परिवार, वो राजवंश जिसने शताब्दियों तक एक देश पर राज किया, एक अंत की ओर आ रहा था। एंड द अखेंटन वेंट ए लिटिल विकी, और अखेंटन जो था यानी कि जो तट जो था वो थोड़ा सनकी हो गया था। आफ्टर अखेंटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड शमेनखारे appeared briefly and existed with hardly a trace, अखेंटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय राजा आया, शमेनखारेन आया, और वो कुछ समय के लिए आया और उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा, यानी उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। एंड देन ए वेरी यंग तुतनखातेन टुक द थ्रोन, और उसके बाद एक युवा राजा तुतनखातेन जो था वो साम्राज्य के ऊपर, उस सिंहासन के ऊपर बैठा। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जिसको हम आज किंग टट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अमन, उसने अपना नाम टूटनखामुन रख लिया, जो कि अमुन का जीवित प्रतिमुख रूप है, जो देवता था उसका प्रतिमा रूप बन गया वो। एंड ओवर सा रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने पुराने नियम फिर से लागू कर दिए। ही रिजाइन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उसने लगभग 9 साल शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और वो एक उम्मीद से पहले ही, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, वो एक रहस्यमय परिस्थितियों में ही मर गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि वो राजा इतनी जल्दी मर जाएगा। ये इसका 4th पार्ट है, इसका बचा हुआ पार्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसे रीड एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।